जिंदगी में आप सक्सेसफुल होंगे या फिर फेलियर होंगे, ये आप खुद ही तय कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं दो तरीके बता रही हूँ, दो तरीके के लोग बता रही हूँ। अगर आप इन दोनों टाइप्स में किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप खुद ही जान जाओगे कि आप सक्सेस होने वाले हो, सक्सेसफुल होने वाले हो, या फिर फेलियर होने वाले हो अपने काम में। तो क्या किस तरीके से हम जानेंगे? हेलो एवरीवन, मैं हूं डिम्पल आनंद और इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल का मकसद है कि आपके जीवन को आप और ज्यादा बेहतर बना पाए। और इसी बारे में पीछे मेरी कई महिलाओं से बात हुई, कई महीनों तक इस तरीके से अलग अलग महिलाओं से बात हुई, और तब इस निष्कर्ष पर मैं पहुंची कि ये जरूरी हो जाता है कि मैं आपके साथ अपने व्यूज जरूर शेयर करूं। एक तरीके की महिलाएं वो होती है जो हर प्रॉब्लम में अवसर ढूंढ लेती हैं, और दूसरी तरीके की महिलाएं वो होती है जो हर प्रॉब्लम में अवसर ढूंढ लेती है। तो आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो और क्या कर सकते हो? अगर आपको हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ही नजर आती है तो आप क्या कर सकते हो? किस तरीके से अपनी लाइफ को फेलियर से सक्सेस की तरफ मोड़ सकते हो, ले जा सकते हो? क्योंकि फ्यूचर को बदला जा सकता है, जिंदगी को आप अपने तरीके से जैसा जीना चाहते हो आप वैसा जी सकते हो, बशर्ते आपको पता हो कि आप खड़े क्या हो, क्या सोच रहे हो, किस तरीके से आप चीजों को रिएक्ट करते हो। तो ऐसा क्यों होता है कि आपको हर अवसर में प्रॉब्लम नजर आती है? देखिए, ऐसा होता है, इसमें आपकी गलती नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, हमारे आसपास के लोग ही इस तरीके के होते हैं, इस तरीके का माहौल होता है हमारा, ऐसी ही चीजों में हम पले बड़े होते हैं कि हमारे आगे आसपास जितने लोग हैं, हर चीज को, कोई भी चीज शुरू होती है तो सबसे पहले उसको नेगेटिव नजरिए से या फिर प्रॉब्लम वाले नजरिए से देखते हैं कि अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ भी होगा तो फिर आज प्रॉब्लम होगी, 10 साल बाद प्रॉब्लम होगी, 20 साल, 50 साल, यानी कि वो 100 साल और उससे बाद का भी पूरा पूरा खाका तैयार कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है। और अगर अभी तक आपको नहीं पता था, इसमें आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अब आपको अगर पता चल गया है कि आपको भी हर सिचुएशन में, कुछ भी आपको, कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी आपको अवसर दिया जाता है, या फिर कोई आपको कहा जाता है कि चलो नौकरी कर लो या इस तरीके से काम कर लो या घर बैठे ऐसे काम कर लो, तो आप देख सकते हो कि अगर आपका रवैया भी ऐसा है तो आप एक बार को एक बार को समझ सकते हो कि क्यों आप ऐसा सोच रहे हो। अगर आप लोगों की या अपने आसपास लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा सोच रहे हो, तो एक बार को स्टॉप हो जाओ और जरा एक थोड़ा फ्रेश एयर लेकर के थोड़ा अलग नजरिए से सोच करके देखो कि क्या कोई चांस है कि जहां पर आप हो अभी, वहां पर आप कुछ अवसर अपने लिए क्रिएट कर सको। क्या कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है? शायद आप जो जो अवसर आपके पास आया है, जो सिचुएशन है आपकी, जो आपकी परिस्थिति है, क्या उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा? क्या आप अपनी लर्निंग थोड़ी और बढ़ा सकते हो? क्या आप किताबों से या अपने आसपास से या जिसने भी आपको वो सिचुएशन में डाला है उसको समझ करके, अपने आप को समझ करके, क्या उस परिस्थिति को किसी भी तरीके से अपने लिए या दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल आप कायम कर सकती हो? अगर आप इस बात को समझ जाओगे कि कैसे एक प्रॉब्लम को, अगर इवन इफ, देखिए प्रॉब्लम और अवसर कुछ भी नहीं होता, एक परिस्थिति आती है आपके पास एक सिचुएशन आती है और आप उस सिचुएशन को रिएक्ट करते हो। जैसे कि एक महिला थी मेरे पास आई, वो कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मुझे घर से काम करना है। मैंने उनको सिखा दिया कि हाँ ठीक है, आप घर से ऐसे काम कर लो। अब उनकी सिचुएशन है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे हस्बैंड मोबाइल ले लेते हैं, मेरे पास बिना मोबाइल के काम कैसे करूं? तो अब उनको जो सीखा है जो सीखा है आपने, तो उसी को आप कैसे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आपको आता है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी परवरिश है, जिस तरीके की माहौल है आपका, आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, ऐसा
नहीं है, ठीक है, गांव में रहने वाले ऐसा सोचते हैं कि शहर में जो महिलाएं रहती हैं उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जबकि होता ये है कि गांव में रहते हुए आपके पास सोशल जो कंडीशनिंग होती है, सोशली आप लोग इतने क्लोज होते हो, जबकि शहर की महिलाएं अक्सर एक बंद फ्लैट के अंदर, बंद डिब्बी, माचिस की डिब्बी जैसे फ्लैट्स में बंद रहती हैं। वो उतनी सोशल नहीं हो पाती, उनकी लाइफ ज्यादा हेक्टिक हो जाती है क्योंकि उनके पास सोशल सपोर्ट नहीं होता। तो अगर आप गांव में रहते हो और आप इवन इफ आपको लगता है आपके आसपास रिसोर्सेज कम हैं, तो भी अगर आप क्लोजली देखेंगे, क्लोजली सोचेंगे, तो आपको कई सारी अपनी करंट सिचुएशन में ही कितनी सारी प्रॉब्लम्स में आपको ऐसी चीजें दिख जाएगी जिनको आप अवसर में बदल सकते हो। जैसे आपके आसपास की महिलाओं को कुछ नहीं आता, शायद आप उनको कुछ सिखा सकते हो। उनको यदि बेसिक, यदि बहुत सारी, ऐसा लगता है हमें कि हमारे आसपास महिलाएं इंग्लिश नहीं जानती पर वो सीखना चाहती हैं, आपको लगता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वो पैसे दे नहीं सकती, लेकिन अगर आप उनको कुछ वैल्यू दोगे, उनके जीवन को बेहतर बनाओगे, अगर आप उनको कुछ नया सिखाओगे जो कि उनको अच्छा मान सम्मान दिलाएगा, रिस्पेक्ट दिलाएगा, कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा, तो वो भी आपके साथ जुड़ेंगी, कुछ नया सीखने को तत्पर होंगी, ना केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी बल्कि अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने आसपास भी बाकी लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाएंगी। तो कितनी एक अच्छी फीलिंग होगी ये आपके लिए, सोचिए जरा। तो अब से मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आए तो 1 मिनट को, अगर आपको लगे ये नहीं हो सकता, ये तो पहले से ही किया हुआ है, बाकी लोग क्या सोचेंगे, ये मेरे बस का काम नहीं, मुझे नहीं आता, कैसे होगा, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जाने कितने ख्याल आपके दिमाग में आएंगे। मैं मानती हूँ आएंगे, क्योंकि मैं भी आप ही में से एक हूँ, मैं भी आप ही की सिचुएशन में थी कभी और मैं उससे आगे बढ़ी हूँ। तो ये सारी परेशानियां आएंगी, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन उस परिस्थिति में, उस प्रॉब्लम में 1 मिनट के लिए जिस पर भी विश्वास करते हो, आंख बंद करके गहरी सांस लेकर के सोचना जरूर कि कैसे इस अवसर से, इस परिस्थिति में, ये जो प्रॉब्लम मेरे पास आई है, इसको मैं कैसे लोगों को सर्व करने में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकती हूँ। लास्ट मंथ मेरे हस्बैंड आईसीयू में थे और आईसीयू के अंदर कोरोना के बाद से क्या था कि वो ग्राउंड फ्लोर पे इमरजेंसी के वहां पर चेयर्स रखी होती थी और वहां पर ही बैठने का कोई अरेंजमेंट नहीं था, लाइक चेयर्स रखी हुई थी और वहीं पर हम लोग दिन रात मैं बैठी रहती थी। तो उसी दौरान जो हॉस्पिटल की, और ये बड़ा हॉस्पिटल था पीएल कपूर, दिल्ली का एक नामी हॉस्पिटल है, तो खैर वहां पर मैं बैठी रहती थी, तो वहां पर एक गार्ड थी जो कि वो गेट पर आने जाने वाले जो पेशेंट्स के रिश्तेदार हैं उनको गाइड करती थी कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो उस गाइड से, उस लेडी से मेरी ऐसे ही बात चली और उसने बोला कि उसके हस्बैंड उसको छोड़ करके चले गए हैं, वो अकेले घर में रहती है, अकेले किराए के घर में रहती है और अब वो बहुत डिप्रेस फील करती है, हस्बैंड चले गए हैं और उसके पास पूरा दिन वो रोती रहती है, जितनी टाइम घर रहती है और जितना टाइम हॉस्पिटल में रहती है उतना टाइम अपना ड्यूटी बजाती है। तो उसकी जिंदगी उसको बहुत नीरस, दुखी और अकेली फील हो रही थी। देखिए, अगर आप इस बात को, सिचुएशन को समझें तो हाँ, ये सिचुएशन दुखी है किसी के लिए, किसी भी महिला के लिए, जो कि हर किसी के लिए दुखी है कि हमारा एक प्रियजन, हमारा जिसकी हम केयर करते हैं, जिसको ध्यान रखते हैं, वो हमें छोड़ करके चला जाए तो। लेकिन उसी उसी इस परिस्थिति में आप ये भी सोच सकते हो कि आपके पति कहीं गए हैं, किसी वजह से गए हैं, बेशक आपसे नाराज होकर के गए हैं, लेकिन अब आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है जिसके अंदर आप
अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपने शरीर को थोड़ा ज्यादा मजबूत बना सकते हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने खाने पीने का थोड़ा अच्छे से ज्यादा ध्यान रख सकते हो। अब आप अपने घर को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, थोड़ा अच्छे से संभाल सकते हो, क्योंकि जो समय पहले आपका पति के लिए ज्यादा समय लग रहा था, अब आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है। तो आप अपने घर को, अपनी सराउंडिंग्स को ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो, और आप अपने व्यवहार को थोड़ा एनालाइज कर सकते हो, कुछ अच्छी बातें सीख सकते हो कि क्या बातें हैं जिसकी वजह से आपके आपके रिलेशंस थोड़े से ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने, बेशक जैसे वो महिला थी, जॉब में थी और वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उन्हें खतरा था कि कभी भी जो नौकरी चली जाएगी, और छोटी सी गार्ड की ही नौकरी थी। तो ऐसे में अगर आप कुछ करना चाह रहे थे, काफी टाइम से नहीं कर पा रहे थे, तो बजाय अपने दिमाग को इस टेंशन में लगाने के कि मेरा क्या होगा, जॉब छूट जाएगी, बॉस मेरे खुश नहीं होंगे काम से, अब मेरा क्या होगा, न तो असहाय अबला नारी बेचारी, इस तरीके की बातें सोचने के बजाय आप ये भी कर सकते हो कि उस दौरान आप एक छोटा कोर्स कर सकते हो, कोई छोटा कोर्स कर सकते हो, ऑनलाइन कोई कोर्स कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस को, जो आपके पास पैसे हैं उनको मैनेज करने का तरीका ढूंढ सकते हो। तो सोचिए, अगर जैसे इसी केस में हम सोचें कि उस महिला का पति उसे छोड़ के चला गया है, तो अगर वो इन सारी पॉइंट्स को, अपने आप को बेहतर, अपने आसपास, अपने घर को, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को ज्यादा बढ़ाने के लिए, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी अगर ज्यादा ध्यान देते हो ऐसी सिचुएशन में आप, तो फिर कल को जैसे पति आपका वापस भी आता है तो उसे कितनी खुशी होगी कि आपने उसकी एब्सेंस में भी कितने अच्छे से परिवार को चलाया, अपने जीवन को चलाया, और कैसे आप आगे बढ़ रहे हो। सोचिए इस बारे में। देखिए, मकसद सिर्फ इस ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है क्योंकि ऐसा बहुत ये कॉमन होता है, कॉमन सी सिचुएशन होती है। लेकिन आप एक बार को, आपकी जो भी परिस्थिति है, जो भी, जैसे मैं ही हॉस्पिटल में थी, तो एक तरीका था कि वहां पर बैठ करके रोते रहो, क्रिप करते रहो। दूसरा तरीका ये भी था कि आसपास वाले जितने बाकी मरीज हैं उनसे बात की जाए, उनकी हेल्प की जाए, उनकी परेशानियों को, दुखड़ियों को सुन करके उनको सांत्वना दी जाए। और साथ ही साथ अपना जो भी आप काम करते हैं, जैसे मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग का काम करती हूँ, बुक मेरी मैं काम कर रही हूँ बुक के ऊपर, 200% लाइफ। तो ऐसी चीजों के ऊपर आप कहीं पर भी बैठे, आप बेशक हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर आपको 24 घंटे बैठना पड़ रहा है, तो आप वहां पर भी बैठ करके अपना थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है, दिमाग डिस्टर्ब होता है, लेकिन दिमाग तो आप ही का है ना, आप तो दिमाग के नहीं हो, तो दिमाग को तो आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आखिरकार जीवन तो वैसे ही चलेगा ना जैसे आप चाहते हो। आप कहोगे ये क्या बात हुई, नहीं जीवन तो वैसे चलता है जैसे बाकी लोग होते हैं, आसपास का माहौल होता है, हम कैसे चलाते हैं। देखिए, आसपास का माहौल कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट कर सकता है, तब तक जब तक आप उनको अफेक्ट करने देते हो। एक बार आप इस बात को समझ लेते हो कि आप अपने जीवन के खुद निर्माता हो, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, तो फिर आप वन स्टेप एट अ टाइम, एक छोटे 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 स्टेप लेकर के आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, बेहतर कर सकते हो। बिलीव मी। और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना जरूर कि किस टाइप की महिला हो आप, किस टाइप के पर्सन हो आप। अवसरों में प्रॉब्लम ढूंढते हो, या फिर प्रॉब्लम में अवसर ढूंढते हो। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप किन बातों पर मुझसे बात करना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।